ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार दिवस 2015 के आयोजन की तैयारी कई दिनों से चल रही है। युवा बिहार उत्साहित है। आखिरी पल तक सभी लोग लगे हुए हैं कि कहीं कोई कोर कसर न रह जाए। प्रयास है बिहार दिवस समारोह को यादगार बनाने की। बिहार सरकार का मानव संसाधन विभाग के अधिकारी गांधी मैदान में बने अस्थायी सचिवालय से आयोजन की तैयारी पर दिन रात नजर रखे हुए हैं। तैयारी की समीक्षा अलग अलग स्तर पर निरंतर किया जा रहा है। समारोह को सफल बनाने के लिए मानव संसाधन विभाग के साथ पटना का पूरा जिला प्रशासन भी पूरी तत्परता से सक्रिय है। प्रतिभागियों का आवासन, गांधी मैदान तक सुचारू आवागमन से लेकर पूरी विधि व्यवस्था और सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। इसी तरह सरकार के अन्य विभाग भी एक दूसरे से सहयोग करते हुए अपना योगदान कर रहे हैं। आज से 103 साल पहले 22 मार्च 1912 में बंगाल से अलग करके बिहार राज्य बनाया गया था। उसी दिन की याद में हर साल 22 मार्च से 24 मार्च तक बिहार दिवस एक उत्सव की तरह पूरे बिहार में मनाया जाता है। 22 मार्च की सुबह माननीय मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह ने पटना के गोलघर से कला जत्था की अगुवाई करते हुए कारगिल चौक होते हुए गांधी मैदान के मुख्य मंच पहुंचे और फिर शुरू हो गया गांधी मैदान में बिहार दिवस 2015 का भव्य आयोजन। माननीय मुख्य सचिव ने बिहार दिवस के अवसर पर बिहार दिवस का वेबसाइट www.bihardiwas.in का लोकार्पण भी किया, जिस पर बिहार दिवस के आयोजन का देश विदेश में लोगों ने इंटरनेट पर सीधा प्रसारण देखा। इस तरह का लाइव वेबकास्टिंग बिहार दिवस में पहली बार हुआ। दिशा दिशा में लोक रंग का तार तार है। दिशा दिशा में लोक रंग का तार तार है। महका महका सोंधी माटी का बिहार है। इस आयोजन में बिहार सरकार एवं संलग्न विभागों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने प्रदर्शनी, स्टॉल और अन्य प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन अपने अपने पंडाल में किया। साक्षर होगी माँ बहने, साक्षर होगी माँ बहने, सरकार का ऐलान है, अक्षर आंचल अभियान है, साक्षरता अभियान। ऐसे तो बिहार दिवस के आयोजन का मुख्य केंद्र गांधी मैदान ही था, लेकिन इसके अलावा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल और प्रेमचंद रंगशाला भी किसी खास कार्यक्रमों के लिए चयनित थे, जहां लोग अलग अलग रस का आनंद ले रहे थे। हर पंडाल किसी न किसी थीम पर बनाया गया है और उसी के अनुसार कार्यक्रमों का चयन भी करते हैं। जन शिक्षा के पंडाल का मुख्य उद्देश्य था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बारे में लोगों को जागरूक और जागृत करने के लिए वहां पर नृत्य संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साक्षरता
नाटकों के सहारे भी लोगों में जागरूकता फैलाई गई। सभी जिलों से आए कलाकारों के जत्थे ने सर्व शिक्षा अभियान को लोगों तक पहुंचाने की प्रस्तुति की। समारोह को यादगार बनाने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना के पंडाल में एक पूरे विद्यालय की झांकी प्रस्तुत की गई। आदर्श विद्यालय की झांकी में बच्चों के लिए खेलकूद, मनोरंजन आदि की सारी व्यवस्था की गई थी। यहाँ बच्चे पढ़ते दिखे और कहीं टच स्क्रीन से अपने अनुभव और अपनी भावनाओं को बांटते दिखे। खेल कूद के साथ साथ विद्यालय प्रांगण में बच्चों ने मार्शल आर्ट का भी प्रदर्शन किया। इस आयोजन में हस्तशिल्प की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बना। सिद्ध हस्त कलाकारों को अपने अपने कलाकृतियों का निर्माण करते देख लोग रोमांचित हो रहे थे। 22 तारीख को संध्या के समय शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री R.K. महाजन की अध्यक्षता में गांधी मैदान के मुख्य मंच पर उद्घाटन समारोह हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, माननीय शिक्षा मंत्री श्री P.K. शाही, माननीय मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह के साथ साथ कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। माननीय मुख्यमंत्री ने दीप जलाकर बिहार दिवस 2015 के आयोजन का विधिवत उद्घाटन किया। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से 2009 में बिहार दिवस का आयोजन प्रारंभ हुआ था। 2012 में हमने बिहार के गठन का शताब्दी वर्ष हर्षोल्लास से मनाया। इस वर्ष बिहार दिवस समारोह का थीम है मिले सुर मेरा तुम्हारा। विगत वर्षों में बिहार ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। पूरे देश में बिहार और बिहार वासियों के प्रति सकारात्मक सोच पैदा हुई है। अब शिक्षा में गुणवत्ता हमारे लिए मुख्य चुनौती है, जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से न सिर्फ इस राज्य के स्वर्णिम इतिहास की तरफ लोगों को ले जाते हैं, बल्कि वर्तमान में इस राज्य में क्या क्या हो रहा है मुख्य रूप से उसकी एक झांकी भी प्रस्तुत करते हैं। और इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य के विभिन्न विभाग मिलकर करते हैं। हर बिहार वासी ये संकल्प ले कि हम मिलजुल कर रहेंगे, समाज में प्रेम और सद्भाव का वातावरण होगा, हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे और सभी बिहार वासी मिलकर, और जो बिहार के लोग बिहार के बाहर रहते हैं उनके साथ भी हम इस अवसर पर एक अपना संपर्क स्थापित करते हैं। यानी बिहारी मूल के लोग देश के किसी हिस्से में हों या देश के बाहर भी हों, अपने आप को अपनी धरती के साथ जोड़े, अपने मूल के साथ जोड़े और ये संकल्प लें कि हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं यही चाहता हूं कि हम अपने संकल्प से इस कदर बंधे रहें कि एक क्षण के लिए भी नहीं डिगे और बिहार को आगे बढ़ाने का जो सपना है उसको साकार करें। गांधी मैदान के मुख्य मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज राज्य गीत एवं प्रार्थना गीत से हुआ। भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। स्थानीय कलाकारों ने बिहार गौरव गान पर बड़ा ही मनोरम नृत्य नाटिका प्रस्तुत किया। बिहार के इतिहास को
लेजर शो के माध्यम से बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया। बिहार ने सभ्यता के इतिहास के हर चरण में भौतिक उपलब्धियों पर दार्शनिक उपलब्धियों को वरीयता दी है। यही कारण है कि हर संक्रमण के दौर में लोगों ने बिहार की तरफ रुख किया है। इस आयोजन में मुख्य मंच पर सुगम संगीत के कार्यक्रमों की शुरुआत श्रीमती शारदा सिन्हा की सुरीली आवाज से हुई, जिन्होंने पारंपरिक लोकगीत एवं फिल्मी गीतों से लोगों का मन मोह लिया। तार बिजली से, तार बिजली से, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। और सासू बता तूने ये क्या किया, और सासू बता तूने ये क्या किया। ये तो सजना, ये तो रे सजनिया, अब पगली है जाऊं तेरे बलैया में, अब पगली है जाऊं तेरे बलैया। मगन अपनी धुन में रहे मोर सैया, अब पगली है जाऊं तोहरी बलैया में, अब पगली है जाऊं तोहरी बलैया। सुरक्षा इतनी चाक चौबंद कि आप बेहिचक अपने परिवार के साथ इस आयोजन का आनंद उठा सकते हैं। पूरे परिसर में पुरुष एवं महिला सुरक्षा कर्मी तैनात थे। पुलिस के वरीय अधिकारी सुरक्षा की निगरानी में मुस्तैद थे। समानांतर में उसी समय श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित नयन घोष का सितार वादन और साथ में तबला पर अनिंदु चटर्जी की प्रस्तुति चल रही थी। उसके बाद सखी समूह द्वारा शास्त्रीय गायन, वादन एवं नृत्य की प्रस्तुति की गई। भिखारी ठाकुर, उनके आत्मा को नमस्कार, पटना को नमस्कार, बिहार के संस्कृति, संगीत, कला, इन सबको मेरा नमस्कार। गांधी मैदान के मुख्य मंच पर सोना महापात्रा ने अपनी सूफी संगीत से लोगों का खूब मनोरंजन किया। लोग संगीत में खोए हुए थे और कार्यक्रम की समाप्ति का वक्त आ गया। लोग कल की तैयारी के लिए गांधी मैदान से जाने उत्सव में भाग लेने के लिए दूर दराज से आए हुए बच्चों एवं प्रतिभागियों के लिए रहने का विशेष इंतजाम किया गया था। साथ ही उन्हें समारोह स्थल पर लाने और ले जाने के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 100 से ज्यादा लड़कियों का एक बड़ा जत्था साइकिल की सवारी करते हुए अरवल से 3 दिनों में पटना पहुंची थी। आयोजन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए महिला सामख्या नामक संस्था ने सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने की जिम्मेदारी ली, जिन्हें उन लोगों ने बखूबी निभाया। बिहार शिक्षा परियोजना के पंडाल में विद्यालय की छात्राओं ने मार्शल आर्ट के द्वारा महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित किया, जो मुख्य आकर्षण बना।
उशू की ट्रेनर हूँ। मैं सिखाने आती हूँ बच्चियों को। गांव की बच्चियाँ यहाँ आई, उनके बहुत मज़े कर रही हैं। अपने उशू का प्रदर्शन देने के लिए वो लोग यहाँ आई हैं। अपनी विभिन्न प्रस्तुतियों से स्कूल के बच्चों ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस बार केवल सरकारी स्कूल ही नहीं बल्कि निजी स्कूल के बच्चों ने भी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराकर सबों का दिल जीत लिया। वीर विघ्नवर क्षिप्र नृत्य द्विज संगणहारक गणपतिये विघ्न विनाशक गणपतिये नम विश्व विनायक गणपतिये। इस आयोजन में सफाई का पूरा ध्यान रखा गया। स्वच्छता का खास ध्यान रखते हुए इस आयोजन में सफाई कर्मियों ने पूरी तन्मयता के साथ पूरे परिसर को स्वच्छ रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सुबह, दोपहर और संध्या के शिफ्ट में काम कर अपना सार्थक योगदान दिया। साथ ही धूल एवं मिट्टी से बचने के लिए समय समय पर पूरे परिसर में पानी का छिड़काव होता रहा और शाम के समय फॉगिंग भी होती रही ताकि मच्छरों के प्रकोप से सभी लोगों को बचाया जा सके। इतना ही नहीं, शुद्ध पीने की पानी की व्यवस्था पूरे परिसर में सभी जगहों पर की गई थी, जहां पेयजल सबों के लिए उपलब्ध था। जिला प्रशासन के द्वारा यहां पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड एवं अन्य कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। गैस एजेंसी की ओर से भी 24 घंटे तत्काल सेवा प्रदान की गई थी। सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए इस बार के आयोजन में जिला प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। जिला प्रशासन की ओर से ये प्रयास इस बार काफी सराहनीय था और इसी का फल है कि ये आयोजन बिना किसी रुकावट के संपन्न हुआ। कृषि विभाग की प्रदर्शनी में कृषि से जुड़ी हुई कई तथ्यपूर्ण प्रस्तुतियां लोगों को दिखाई गई और साथ ही कृषि के बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। गीत संगीत, नुक्कड़ नाटक और कई अन्य तरीकों से भी दर्शकों को मनोरंजन के साथ पूरी जानकारी दी जाती थी। इस पूरे भव्य आयोजन में सबसे ज्यादा भीड़ किन्नरों के स्टॉल में दिखी, जहां पर किन्नरों की प्रस्तुतियों ने लोगों को सबसे ज्यादा अपनी ओर आकर्षित किया और वो आकर्षण के केंद्र बने। मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको खुदा कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। गांधी मैदान के प्रांगण में जहां देश के विख्यात कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी, वहीं स्थानीय कलाकारों को भी उपयुक्त मंच और मौके दिए गए। वाल्मीकि ने रची रामायण, लव कुश को जाने संसार, ये है मेरा बिहार, आए मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, आए मेरा बिहार। 3 दिन पूरा गांधी मैदान ही एक मंच के रूप में दिखा। साथ ही साथ लगभग सभी स्टॉल और सभी पंडालों में लोगों के लिए गीत, संगीत, नृत्य और नाटक होते रहे।
पर भला मनोरंजन से कोई अछूता कैसे रहता। और इसके लिए एक सिनेमा हॉल भी था जहां पर विभिन्न विभागों के डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो दिखाई ही गई, साथ ही मनोरंजक फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। बिहार की संस्कृति को जीवंत करता हुआ कला दीर्घा का स्टॉल, जिसे आर्ट गैलरी भी कह सकते हैं, उस स्टॉल में चित्रकला के विभिन्न आयामों एवं फोटोग्राफी के जरिए बिहार की संस्कृति को दिखाया गया है। इस समारोह का सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा स्वादिष्ट व्यंजनों का स्टॉल, जहां लजीज व्यंजनों का आनंद लेना लोग नहीं भूले। क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, सब ने आकर लजीज व्यंजनों का आनंद लिया और लुत्फ उठाया। शहर की नामचीन और ब्रांडेड होटलों तथा रेस्तराओं ने अपनी भागीदारी तो निभाई ही, साथ ही अन्य प्रदेशों से आए विभिन्न होटलों और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों ने भी लोगों का दिल जीत लिया, जिसमें खास तौर पर सबसे ज्यादा भीड़ दिखी बिहार के लिट्टी चोखे के स्टॉल पर। बिहार दिवस पूरे बिहार के लिए महत्वपूर्ण दिन है। पुलिस पारितोषिक वितरण समारोह के लिए इस दिन को चुना जाता है। आज भी गांधी मैदान स्थित मुख्य मंच पर प्रतिदिन की तरह संध्या में राज्य गीत, प्रार्थना गीत और बिहार गौरव गान के साथ साथ लेजर शो का भी आयोजन हुआ। आज रिदम ऑफ बिहार की प्रस्तुति हुई, जिसमें बिहार के कलाकारों की संगीतमय प्रस्तुति की गई। उसके पश्चात देश के विख्यात कलाकार भूमि त्रिवेदी और हरिहरन की बेहतरीन प्रस्तुतियां हुई। राम चाहे चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। कनन कनन ओ मेघ जबल से कीला ना श्रृंगार में दर से चुड़लन तेरी पतलों कंदोर शोभे रानी रुड़ रंग चिकोर प्रेमी पंखड़ा जय राम लीला पंडोरे चढ़या जय राम लीला छे छप छे छपक छे पानियों पे छींटे उड़ाती हुई लड़की है। छे छप छे छपक छे पानियों पे छींटे उड़ाती हुई लड़की देखी है हमने, आती हुई लहरों पे छाती हुई लड़की है। छपक छे कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगती है। छे छप छे छपक छे कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगती है। दिल से कहना आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की। इसके साथ ही साथ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भी क्लासिकल संगीत का आनंद लोगों ने उठाया, जिसमें वायलिन तथा बांसुरी की जुगलबंदी ने विद्वान मैसूर मंजूनाथ एवं पंडित रोनू मजूमदार ने खूब समा बांधा। आज समारोह का आखिरी दिन है। सभी और लोग अपनी अपनी प्रस्तुति देने में मशगूल हैं। कोई नुक्कड़ नाटक के रूप में, तो कहीं गीत संगीत के रूप में, तो कहीं अभिभाषण। सभी अपने अपने अंदाज में कार्यक्रमों को पूर्णता प्रदान करने में लगे हैं। वन एवं पर्यावरण विभाग के पंडाल में लोगों के लिए फोटो गैलरी था। विभिन्न तरीकों से लोगों को वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बारे में भी बताया गया। यहाँ पर पौधों के लिए खास प्रदर्शनी लगाई गई, साथ ही साथ मनुष्य तथा वृक्षों के बीच के सामंजस्य को बड़े ही खास तरीके से बताया गया। वनों की देखरेख करने वाली महिला गश्ती दल के द्वारा निर्मित हर्बल गुलाल का भी प्रदर्शन इस स्टॉल पर किया गया। वही प्राथमिक शिक्षा में भी क्विज एवं पेंटिंग कॉन्टेस्ट आयोजित किया गया था। स्वास्थ्य विभाग के पंडाल में स्वास्थ्य से संबंधित कई मनमोहक प्रस्तुतियां की गई। इस आयोजन में बिहार सरकार के विभागों के साथ साथ गैर सरकारी संस्थानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ किलकारी, भवन निर्माण, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पर्यटन विभाग के साथ साथ बैंकों ने भी अपनी प्रदर्शनी के साथ बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया
और लोगों को जानकारियां दी। पूरे समारोह का मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा जीविका का पंडाल, जहां पर लगभग सभी विभाग एक हो जाते हैं। हस्तशिल्प की कई चीजों के साथ उद्योग विभाग, कृषि विभाग और अन्य सभी विभागों की जीविका समूह द्वारा निर्मित की गई कई अन्य उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। आज दोपहर के बाद लगभग सभी पंडालों में बच्चों को पुरस्कृत करने की कवायद शुरू हो गई, जहां जन शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री R.K. महाजन ने कला जत्था के विजेता को पुरस्कार वितरित किया। वहीं शिक्षा मंत्री श्री P.K. शाही ने भी बच्चों को पुरस्कृत किया। इस समारोह का विधिवत समापन महामहिम राज्यपाल श्री केसरी नाथ त्रिपाठी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री P.K. शाही, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री R.K. महाजन सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। राज्य का विकास, सबका विकास, हम सबको साथ लेकर चलने का संकल्प पर काम करते रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक विकास की बयार पहुंचे। पिछले 8-9 वर्षों में देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों की श्रेणी में शुमार किया जाने लगा है। 22 मार्च से बिहार में राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर बिहार दिवस का आयोजन किया गया है। गांधी मैदान में आयोजित बिहार दिवस के कार्यक्रम में सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी आम लोगों को दी गई है। यह तो अच्छी बात है। फिर प्रतिदिन की भांति मुख्य मंच पर कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। आज का खास था मेलोडी ऑफ बिहार, जो बिहार के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया। फिर संध्या में मुख्य मंच पर होता है एक बार फिर से संगीत का रंगारंग कार्यक्रम, जिसमें सलीम सुलेमान ग्रुप के द्वारा मनमोहक संगीत का प्रस्तुतिकरण हुआ। रब्बा मेरे तू ही मेरी जिंदगी, तौबा तौबा इश्क में करेगा, तौबा तौबा इश्क में करेगा, तौबा तौबा इश्क में करेगा, तौबा तौबा इश्क में करेगा। साथ ही श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अयान अली और अमान अली का बेहतरीन संगीत लोगों के दिल पर छा गया और तबला पर संगत कर रहे थे मिथिलेश कुमार झा। समारोह के आखिरी दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक मंच और बढ़ गया, प्रेमचंद रंगशाला, जिसमें मुशायरे की ऐसी महफिल जमी कि तालियों की गूंज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लाल किले पर अपना तिरंगा शान से यूं लहराता है, अमर शहीदों की ये गाथा बार बार दोहराता है, तो इसी तरह लहराए सदा है शंकर का अरमान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। होठों से जब छू लिया न बंगला, न टीवी, न पिक्चर सिनेमा, न तेल गहकाओं, न जीवन का बीमा, मुझे एक रनवे की ख्वाहिश पता है, वलीमा वलीमा। उम्मीद है कि सारे बिहार वासियों के दिल में बिहार दिवस उत्सव की ऐसी ही गूंज पूरे वर्ष चलती रहेगी और आज से ही हम करेंगे तैयारी 104वें स्थापना दिवस समारोह मनाने की। हमारा बिहार, जय बिहार। We love you.